दोस्तों, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना अंधा नहीं होता है कि वह सही और गलत और रिश्तेदारी में फ़र्क ना कर सके। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जब सारे कर्मों को पार करते हुए अपने प्यार को पाने के लिए कोई हथकंडा अपनाता है तो वह मुश्किल में ज़रूर फंसता है और फिर उसे से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से वह कई लोगों के साथ जल सलाखों के पीछे पहुंचने पर मजबूर भी हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक युवती होती है, उसके सामने कुछ ऐसे मुसीबत आते हैं जिसको बड़े आसानी से दूर किया जा सकता था, लेकिन वह मुसीबत को झेलने के बजाय बड़ी जल्दी वह सॉल्व करने के लिए फ़ैसला ले लेती है, जिसकी वजह से वह खुद एक व्यक्ति के साथ जल सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग पूरी तरह से हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से आज जो इम्पोर्टेंट वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक हरियाणा प्रदेश का, और ठीक उसी में जाना माना एक पंचकुला ज़िला पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना एक कालका शहर पड़ता है, और ठीक वह जो होता है चंडीगढ़ से ठीक लगा हुआ है। वहाँ से लगभग थोड़ा दूर पड़ता है हिमाचल प्रदेश की सीमा में मौके पर स्थित है। वहीं के रहने वाले इधर अशोक कुमार होते हैं, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 35 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, अब सीता रानी, जिसकी उम्र लगभग अब 32 साल के आसपास होता है। अशोक कुमार के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, अब जिसमें एक बेटा नरेश जो मौके पर 10वीं में वहीं पास अब पढ़ाई करने के बाद सोचता है अब नौकरी किया, जिसकी वजह से वह नौकरी भी तलाशी करता है। अब उनकी अपनी बेटी होती है अब दिशा, जिसकी उम्र लगभग अब 13 साल के आसपास होता है, जो मौके पर एक सरकारी स्कूल होता है उसी में जाकर अब 9वीं की पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन हाँ, सालाना परीक्षा की मौके पर वह तैयारी में भी लगी पड़ी होती है। लेकिन उधर खुद जो होते हैं अशोक कुमार, हिमाचल प्रदेश के ही जो औद्योगिक नगर पड़ता है और परवाड़ू, वहीं जाकर इधर अशोक कुमार और सीता रानी दोनों अलग अलग फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं। लेकिन इधर अशोक कुमार जो होते हैं सुबह के लगभग अब 5:30 बजे के आसपास अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन इधर अब सीता रानी जो होती है अपने कुछ सहेलियों के साथ लेकर जो होता है वह भी 7:30 बजे के आस ड्यूटी पर निकल जाया करते थे। लेकिन लौटते दोनों शाम को 4 बजे के ही टाइम थे, और साथ और वहाँ से पैदल ही आते थे, क्योंकि वहाँ सकरी गलियाँ और वाहनों की कमी और यहाँ भीड़ की वजह से वह दोनों जो होते हैं पैदल रोजाने का रोज़मर्रा ज़िंदगी बना लेते हैं। समय बीतता है, समय बड़े अच्छे से चलता है, दिनचर्या भी बड़े से चलती है। लेकिन इसी बीच जो दीक्षा का जो वार्षिक परीक्षा चल रहा होता है तो उसकी तैयारी में लगी पड़ी होती है, और परीक्षा बुरी तरह से जन्म पर होता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 11 मार्च साल 2016 का। तो उस वक्त जो होता है मौके पर नरेश भी अपने एक रिश्तेदार के घर गया हुआ था, और उसके जो अपने पिता होते हैं अशोक कुमार, उसकी जो माँ होती है अब सीता रानी, दोनों अब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं, और घर में सिर्फ दीक्षा बचती है। और उसकी 2 बजे के आसपास जो होता है स्कूल में अब पेपर होता है, अब उसी की तैयारी में लगी पड़ी होती है। लेकिन इधर जैसे 6 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है तो उस वक्त जो होता है जो दीक्षा के कुछ अपने अब सहेलियाँ भी होती हैं, तो जैसे 6 बजता देखते हैं कि सहेली हमारी दीक्षा जो होती है आज बाहर खेलने के लिए आई नहीं, क्योंकि रोज़ आए जा करती, लेकिन वहाँ नहीं लौटी, जिसकी वजह से अब दीक्षा के कुछ अपने सहेलियाँ जो होती है मौके पर दीक्षा की खोज खबर लेने के लिए अब उसके घर में जाते, उसको बुलाने के लिए कि चलो बुलाकर यहाँ क्रिकेट खेला जाए। ये सब सोच सास के दीक्षा के अब जैसे घर पहुँचते तो आवाज़ लगाते, लेकिन अंदर से दीक्षा का कोई नाम का रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसकी वजह से अब जो उस बच्चे होते हैं अंदर जाते हैं, नज़ारा देखते हुए चीख पड़ते हैं। दीक्षा पूरी तरह से एक बेड पर अर्धनग्न अवस्था में
अचेत पड़ी होती है। इस तरह की चीख की आवाज़ वहाँ के मोहल्ले के लोगों को जब पहुँचता है, उस इलाके के जो लोग होते हैं वह जब पहुँचते हैं भाई कमरे में जाते हैं, नज़ारा देखकर पूरी तरह से थर्रा से जाते हैं और तुरंत इस मामले को वह लोग गंभीर लेते हैं। इसकी जो सूचना होता है अब अशोक कुमार को दे कहने लग जाते हैं कि आपके घर में जो होता है बड़ी अनहोनी हो चुकी, आप जो होता है जल्दी से अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाइए। अब यह बात जैसे ही अशोक कुमार सुनते हैं उसी वक्त अपनी पति सीता रानी को मौके पर अपने साथ लेते हैं और निकल पड़ते हैं और चंद घंटे के अंदर जो होता है इधर अपने ही कमरे पर दाखिल जब होते हैं देखते हैं कि बाहर भीड़ लगा हुआ है, लेकिन उनके कानों में तभी खबर पहुंच जाता है और अंदर जाते हैं। इधर सीता रानी और अशोक कुमार अपनी बेटी दीक्षा की हालत को देखकर पूरी तरह से दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं और जब चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो ना कुछ सोच पाते ना कुछ समझ पाते, तभी इसकी जो सूचना होता है कालका अब शहर के पुलिस चौकी में लग जाता है। अब वहाँ के एसएचओ साहब जैसी खबर पाते तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के चंद मिनट बाद जो होता है तुरंत का तुरंत उसी वक्त अब जाकर अशोक के कमरे में पहुंचते हैं, नज़ारा देखते हैं दिशा का। देखने के बाद वह भी थर्रा सा जाते हैं। थाना प्रभारी उमेंद्र सिंह जो होता है मौके पर बड़े अधिकारी को सूचना भिजवा देते हैं। चंद मिनट के अंदर वहां पर फोरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच जाती है। अपने हिसाब से घटनास्थल का तौर तरीके से जब निरीक्षण करती तो पता चलता है घटनास्थल पर जो सामान होते हैं मौके पर कुछ पूरी तरह से जहाँ के तहाँ पड़े होते हैं, बस जो तख्त होता है वह थोड़ी बहुत इधर उधर होता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, दिशा के साथ बड़े ही गलत तरीके का व्यवहार किया गया है। बाद में राज छुपाने के लिए हत्यारे ने उसकी बड़े बेरहम तरीके से हत्या की है, लेकिन दिशा ने हत्यारे से बहुत संघर्ष किया होगा क्योंकि घटनास्थल पूरी तरह से खुल कर अब गवाही दे रहा। पुलिस की जो टीम होती है उस वक्त इस मामले को गंभीर लेती है और वहीं बॉडी को उठाती है। अब अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है वहीं पोस्टमार्टम हाउस भेजवा देती है। और इधर अशोक से मौके पर वहीं कुछ अहम जानकारी लिया जाता। अशोक वही कहने लग जाते कि साहब हमें नहीं पता है कि हमारा किसी के साथ दुश्मनी हो सकता है, क्योंकि साहब हम तो ठहरे मजदूर और हमारी पत्नी भी, आखिर हमारा किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकता है। बस 4 रोटी कमाने के लिए हम तो यहीं रह रहे हैं। अपने बच्चों को भी सोचते हैं कि नौकरी लग जाए जिसकी वजह से हमारा पारिवारिक आमदनी जो होता है अब चल पाए। आखिर हमारा क्या किसी से दुश्मनी हो सकता है। और पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने में अब सुबह का टाइम तो निकाल देते हैं, लेकिन जब दूसरे दिन जो होता है रिपोर्ट आता है पुलिस की टीम देख कर सनस रह जाती। पता चलता है कि दिशा के साथ पहले बहुत ही तरीके से पेश आया गया है, फिर बाद में उस आग छुपाने के उसकी सांस से मौत हो चुकी है। अब पुलिस की जो टीम होती है इस मामले को काफ़ी गंभीर लेती है और लेने के बाद अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ करती है। लेकिन जब अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ करते पता चलता है कि हाँ, इस गली में लगभग 3 से 4 दिन देखा जा रहा है कि एक लड़का और एक लड़की बार बार जो होता है अशोक के घर का चक्कर मार रहे होते हैं। पुलिस का शंका अब जो होता है उन दोनों युवकों पर बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त युवती और युवक का मौके पर वहाँ के लोगों से पूछताछ करने के बाद एक स्केच जारी करवा लेती है। और जब स्केच जारी हो जाता है तो होने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब स्केच जो होता है सबसे पहले जाकर अशोक और सीता रानी को दिखाया जाता है, लेकिन अशोक उस स्केच को देखकर पहचान करने से इनकार कर जाते हैं। पुलिस के सामने चैलेंज आ जाता कि जब तक इन दोनों युवक और युवतियों को कब्जे में नहीं लिया जाता तब तक हम जो होता है अब दिशा के हत्यारे तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है दिशा के बारे में और जानकारी लेती है। तो पता चलता है दिशा के पास एक अपना पर्सनल मोबाइल भी हुआ करता था कि उसके पढ़ाई के लिए एक साधन बन गया होता है। तो उसकी जो टीम होती है उसके मोबाइल को अब जब अपने कब्जे में लेती है उसको गैलरी खलदाती व्हाट्सएप देखती है तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जब गैलरी देखती है तो गैलरी में दिशा के साथ एक सांवली रंग की युवती होती है। अब स्केच पे जो इसकी युवती होती है और इधर गैलरी में जो फोटो होता है दिशा के साथ युवती का वह मैच कर जाता है। और पुलिस की टीम वही फ़ोटो लेकर जो होता है अशोक के पास है और सीता रानी के पास पहुंचती है, लेकिन वह भी पहचानने से इनकार कर जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब दिशा के स्कूल पहुंच जाती वही फ़ोटो लेकर। वहाँ काफ़ी लोग होते हैं। पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती। दिशा के कुछ सहेली होते हैं, कहने लग जाते कि साहब हाँ, दिशा के साथ है यह युवती कोई और नहीं है बल्कि साहब दिशा की अपनी 8वीं तक पढ़ाई करने वाली यह सहेली अब रूबी है जो सांवले रंग में होती है। उसकी जो टीम होती है उसी वक्त अब रूबी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेती है, अता पता निकालती है। पुलिस की टीम पहुंचती है, रूबी को धर दबोचती है। अब लेकर जब थाने पहुंचती तो रूबी कोई ऐसी सादिर मुजरिम थी नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देख सीख सके। अब रूबी इधर अपनी सहेली अब दिशा के हत्या का राज खोलते हुए जो सच्चाई खोलती है, इसे सुनने के बाद पुलिस के जो होश होते हैं और तेज़ होते हैं पूरी तरह से उड़ सा जाते हैं। असल में रूबी के जो अपने माता पिता होते हैं मौके पर ठीक अब 14 साल पहले
और परवाणु आने के बाद अपनी रोजगारी चलाने के लिए मौके पर उसी परवाणु में जाकर एक तौर तरीके से अब चाह के छोटा मोटा दुकान खोल लेते हैं। अब रूबी के टोटल 2 और बहनें भी होती हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा भी होती हैं और एक छोटा भाई भी होता है। लेकिन उसके पिता जो होते हैं उस टपरी को चलाने के लिए मौके पर जो होता है कभी कभी इधर अपनी छोटी बच्ची रूबी को भी बुला लिया करते थे और रूबी अपने पिता के साथ मिलकर उस टपरी में मौके पर उनकी मदद करवाती, जिसकी वजह से अब उनकी आमदनी और बढ़ जाया करती थी। लेकिन इसी बीच जो होता है रूबी के दुकानों पर ग्राहकों का बराबर बढ़ना भी सिलसिला शुरू हो जाता है। और तभी घटना से मात्र अब इधर 4 साल पहले जो होता है और रूबी का ही मौके पर दुकान पर एक ग्राहक का बराबर आना जाना बन जाता है। वह ग्राहक कोई और नहीं होता बल्कि होता है अब रोहित। और रोहित जो होता है घटना से मात्र वह भी ठीक 4 साल पहले कमाने के लिए चला आता है। अब इधर वहीं परवाणु जो रहने वाला उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है उन्नाव, उसी में ही एक कसौकाबाद होता गांव, वहीं का रहने वाला होता, अपने जिम्मेदारी को देखता है। और 4 साल पहले वह चलता है परवाणु और फिर एक फैक्ट्री में जो होता है मौके पर अब कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। और कैंटीन में जब काम करने लग जाता है तो इसी बीच चाह लेने के लिए जो होता है कभी कभी अब इधर रूबी की दुकान पर बराबर आना जाना बन जाता है। आने जाने की वजह से रूबी के मन को बड़ी जल्दी जो होता है अब रोहित भांप जाता है, क्योंकि जब जो होता है रूबी की दुकान पर पहुंचता सारे ग्राहक चले जाते हैं तो अपना आर्डर जो होता है अपनी फैक्ट्री के लिए मजदूरों के लिए लगवाता कम से कम 30-40 कप का, जिसके बाद वह बैठ कर कभी कभी रूबी से 3-4 बात भी उसका हो जाया करता था। लेकिन इसी बीच रूबी के मन में जो होता है बड़ी जल्दी अब रोहित के लिए कुछ उमंगे हो जाती है, क्योंकि रोहित जब भी जो होता है अब चाय फैक्ट्री लेने के लिए जब पहुँचता तो लेने के बहाने जो होता है रूबी के हाथ में कभी 10-50 और कभी जो होता है फैक्ट्री से जो होता है रूबी के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेकर पहुंचता हाथ में पकड़ा देता है। अब यही सब जो होता है रूबी के मन में रोहित के लिए बातें बढ़ जाती हैं और बड़ी जल्दी रोहित के लिए झुकाव बन जाता है, जिसकी वजह से अब जो होता है रोहित और इधर रूबी दोनों एक दूसरे से मोबाइल के जरिए बात करना शुरू कर देते हैं। और बातों के बीच जो होता है दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में मौके पर जो होता है इधर रोहित काफ़ी सालों से काम किया करता था उस फैक्ट्री में मौके पर उसको एक रूम मिल जाता है जो बराबर उसका वहीं रहना होता है। लेकिन तभी जैसे सारे कारीगर उस फैक्ट्री से चले जाते हैं तो रात को लगभग 1 बजे के आसपास इधर रूबी को फ़ोन कर देता है, फिर बुलाता, सारे रिश्तों को वहीं रूबी जो होता है रोहित मिलकर तार कर देते हैं। और फिर जो होता है सिलसिला बराबर जो होता है चलना शुरू हो जाता है। और जब चलते चलते जो होता है मौके पर कई सालों का वक्त निकल जाता है तो दोनों के बीच जो होता है थोड़ी बहुत अब मनमुटाव का सिलसिला चालू हो जाता है, क्योंकि रूबी अब बार बार जो होता है अब इधर जाकर रोहित के ऊपर शादी के लिए दबाव भी मानना शुरू कर देती है, क्योंकि उस समय रूबी पूरी तरह से जाकर ऐसी दहलीज पर पहुंच चुकी थी जहां रूबी को लग रहा था शादी करना हमें अनिवार्य लग रहा है, क्योंकि उधर जो होता रोहित जो गैस चूल्हा एक फैक्ट्री उसी में काम किया करता था और नालायक होने की वजह से जो होता है अब जब भी चूल्हा ख़राब होता तो रूबी तौर तरीके से बहाना मार कर रोहित को बुलाती, फिर ठीक करवाने में उसकी मदद ले लेती, जिसके बाद उसके पिता भी उसे कभी रोका नहीं करते थे। और बेधड़क जो होता है रूबी और रोहित का मिलना जुलना जारी हो जाता है। और तभी इसी बीच जो होता एक दिन परवाणु बाजार में मौके पर अब इधर रूबी के बगल में खड़ी हुई इधर दिशा होती है। दिशा के जो अपने माता पिता होते हैं मौके पर रहने वाले मध्य प्रदेश के ही अब इधर एक जाना माना जिला पड़ता है, अब सिंधी के रहने वाले होते हैं। वह ठीक है 4 साल पहले अपने परिवार को गुजर बसर करने के लिए नौकरी की तलाशी में जो था ठीक है अब इधर परवाणु आ जाते हैं और आने के बाद कुछ है दोस्तों की मदद से अब नौकरी करना शुरू कर देते हैं। और रूबी जो होती है दोस्ती जाकर उसी कॉलेज में मौके पर मिलकर अब इधर दिशा के साथ बना लेती है। लेकिन दिशा के बगल में जो होता है अब रूबी होती है, लेकिन रूबी के बगल में जैसे ही खड़ा हुआ रोहित है अब जाकर दिशा को देखता तो एक ही नज़र में खूबसूरती देखकर दीवाना सा हो जाता है। अब उसी दिन से खुद जो होता है इधर रूबी से दिशा के बारे में सारी जानकारी ले लेता है और लेने के बाद जो होता है अब इधर दिशा के गलियारों में बराबर जो होता है कई दिनों से रोहित का चक्कर लगना शुरू हो जाता है। और जब रोहित जो होता है या जानकारी ले लेता है कि आखिर जो होता है दिशा पूरी तरह से घर में अकेली कभी कभी रह जाती है, जिसकी वजह से उसके मन में एक लालसा बैठ जाता है। और एक दिन जो होता है इधर रूबी के पास पहुँचता कहने लग जाता, रूबी हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार खड़े हैं, बस एक शर्त है, अगर तुम अपनी सहेली को एक दिन के लिए हमारे पास
सारे काम के लिए भी जो तो हम तैयार हैं। लेकिन यह बात है, जब सुनने के बाद रूबी एक बार हिल तो जाती है, लेकिन वह सोच लेती है कि जाने में क्या जा रहा है, और उस वक्त जो होता अहमियत को समझते हुए बात मान लेती है और तभी मौके की तलाशी में लग जाती है। और दिशा एक दिन रूबी के पास पहुँच करने लग जाते हैं कि हमें पता तुम्हारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी चल रही है और तुम्हें शुभकामनाएं देने के लिए हमारा जो करीबी दोस्त रोहित है तुम्हारे पास मिठाई का डब्बा जो होता है लेकर पहुँचेगा और तुम्हें खिलाएगा और गिफ्ट करेगा, और तुम्हारा ताकि वार्षिक जो परीक्षा होता है तो तरीके ढंग से निकल जाए। लेकिन रूबी की यह बात सुनकर दिशा के मन में कोई जो होता है ऐसी वैसी बात नहीं आती, क्योंकि जो होती है दिशा एक साधारण बच्ची होती है, तो तरीके से अपने पढ़ाई से मतलब ना किसी से फालतू बोलना, ना किसी के साथ उठना बैठना होता है। लेकिन सहेली के नाते जो होता है रूबी के बातों में कुछ उसको शंका तो दिखाई दे, लेकिन बात मान लेती है। लेकिन जैसे ही 11 मार्च साल 2016 का ही अब सुबह का टाइम हो, तो उसी वक्त अशोक कुमार और उनकी पत्नी अब इधर सीता रानी और साथ में उनका जो बेटा होता है नरेश तो अपने रिश्तेदार के घर चला जाता है। लेकिन उसके माता पिता जो होते हैं अपने फैक्ट्री कंपनी के लिए अब निकल जाते हैं। लेकिन इधर ज्योति घर में दिशा अब 2 बजे के आसपास पेपर देने के लिए तैयारी में लगी पड़ी होती है। लेकिन जैसे 11 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त रूबी ज्योति इधर अपने दोस्त अब रोहित को लेकर कमरे पर पहुंच जाती। इधर दिशा के ही और घर के अंदर खुद दाखिल हो जाती है, चोरी छुपे रोहित को लेकर कहने लग जाती है कि रोहित ये है और रोहित तुम्हें मिठाई खिलाएगा, अशोक कामनाएं देगा। लेकिन वहाँ पर पढ़ाई में उलझी होती है, उसको ध्यान नहीं आता है कि आखिर रूमी हमें कह क्या रही है। लेकिन यही बात जो होता कहकर वहाँ से अब रूबी बाहर निकल दरवाजे पर जो होता है पहरा देना शुरू कर देती है ताकि कोई रोकने वाला ना हो। इधर रोहित जो होता है बातों बातों में करते हुए जो होता है अब दिशा को मिठाई का सेवन कर, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद अब नशे में हो जाती है होश। लेकिन इधर जो होता है रोहित अपने मन मुताबिक काम करना भी शुरू कर देता है, लेकिन अचानक असर बड़ी जल्दी भी असर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब इधर दिशा का ध्यान बड़ी जल्दी रोहित के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से उसी समय विदोष आवास से जब करना शुरू कर देती है तो डर की वजह से अब रोहित जो होता वहीं बड़ी जोर से तकिया का मदद लेकर बड़े बेरहम तरीके से दिशा को इस दुनिया से जुदा कर जाता है। फिर वहीं अर्धगर्भ में छोड़कर रोहित वहाँ से अब इधर रूबी के साथ अपने घर के लिए रवाना सा हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में मौजूद जाकर दिशा की जो अपनी खास सहेली होती है रूबी और साथ में रूबी का जो अपना करीबी प्रेमी अपना करीबी दोस्त होता है रोहित रखता है, इसे सुनने के बाद पुलिस के जो रोंगटे होते हैं वह खड़े से हो जाते हैं कि आखिर एक सहेली अपनी सहेली को किस तरह अपनी जीवन का ज़िंदगी का सहलाई का एक जरिया बना लेती है। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को कस्टडी में ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।